स्काई फोर्स ये मूवी पिछले साल रिलीज होने वाली थी। अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया जो कि अपना डेब्यू कर रहे हैं, फाइनली थिएटर्स में लग चुकी है। और सबसे पहले तो हल्के फुल्के सिनॉप्सिस से शुरू कर देता हूं। ये मूवी बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के 1965 और 71 की जो वॉर वाली कहानी है उसके बीच में सिचुएटेड है। ये एक एयरफोर्स स्क्वाड्रॉन के ऊपर बात करती है जिसके जितने भी कैरेक्टर्स और जितनी भी पूरी स्टोरी हमको दिखाई गई है वो बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पे। अक्षय कुमार का कैरेक्टर टाइगर स्क्वाड्रॉन को लीड करता है, जितने भी लोग होते हैं ये इसको फॉलो करते हैं। वीर पहाड़िया का कैरेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा रिबेलियस होता है, ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता, और उसके इसी एटीट्यूड या फिर ऑर्डर्स ना फॉलो करने की वजह से मूवी के बहुत सारे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। अब ये इवेंट्स क्या है, मूवी कैसे आगे बढ़ती है, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मैं बात करना चाहता हूं डायरेक्शन के बारे में और जो पूरी डॉग फाइटिंग हमको मूवी में दिखाई गई है उसके बारे में। लेकिन इससे पहले एक चीज नहीं भूली जा सकती कि पिछले साल एक मूवी रिलीज हुई थी इसी सेम टाइम पर, ऋतिक रोशन की फाइटर। और जब स्काई फोर्स आ रही थी तो फाइटर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा था कि भाई इसमें भी डॉग फाइटिंग, उसमें भी फाइटर प्लेन, सारी की सारी वही चीजें देखने को मिल रही है, तो फिर अलग क्या है। तो आई वुड से कि काफी सारी चीजें अलग भी फील होती है। इनफैक्ट मैं पर्सनली जब इस मूवी को देखने बैठा तो मुझे फाइटर की उतनी याद आ नहीं रही थी। हाँ, कुछ सीक्वेंसेस थी जो बहुत ही अनकैनी रिजेंबलेंस रखती है, लेकिन वो मुझे लगता है कि फाइटर से ज्यादा टॉप गन मैवरिक से रिजेंबल कर रही थी। लेकिन हाँ, VFX और बाकी जितनी भी पूरी फाइटिंग सीक्वेंसेस दिखाई गई हैं, दे एक्चुअली लुक गुड ऑन स्क्रीन। और ना, जब भी आपको फाइटर प्लेन्स दिखाने होते हैं या फिर डॉग फाइटिंग दिखानी है, मतलब एक किसी के आगे एक किसी के पीछे, और वो पूरी थ्रिलिंग सीक्वेंस, एक्साइटिंग, फियर, सारे इमोशंस एक साथ दिखाने होते हैं, तो सिर्फ आप वो CGI और VFX से नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डायलॉग्स का, म्यूजिक का, और जो भी एक्सप्रेशंस एक्टर उस टाइम पे दे पाए उन सब चीजों का। एंड स्काई फोर्स इन चीजों को काफी अच्छी तरीके से कर तो लेती है, लेकिन बहुत जगह पर आपको वो हिट एंड मिस वाली चीज समझ में आती है। मतलब उसके डायलॉग्स जो है वो बहुत अच्छे से परसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो इमोशंस कहीं पर फेल हो रहे हैं। बट अगर इस चीज को साइड में रख के सिर्फ डॉग फाइटिंग पे फोकस किया जाए तो इट एक्चुअली लुक्स गुड। फिर इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई करता है। इन लोगों ने थोड़ा सा पुराने प्लेन्स दिखाने के लिए, क्योंकि सिंस मूवी पास्ट की है तो पुराने प्लेन्स दिखाने के लिए लिवर की जो क्रैकलिंग नॉइसेस होती हैं और वो आपको एक एक चीज फील कराने की कोशिश करी है। फिर खूब सारे जूम इन जूम आउट मारे गए हैं। मतलब कोई प्लेन अगर आपको दूर से उड़ता हुआ दिख रहा है तो वो वाइड एंगल शॉट है, लेकिन फिर एकदम से उसी पे वहीं पर एकदम इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए जूम इन मार दिया जाएगा ताकि आपको लगे ओ मैं वहीं पहुंच चुका हूं। और ये वाली टेक्निक सिर्फ प्लेन्स और डॉग फाइट में यूज नहीं करी जाती, जब बातचीत हो रही होती है तो भी उसका इंपैक्ट बढ़ाने के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। फिर मूवी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है ड्रामा वाला। मतलब मूवी की कहानी जिस तरह से टेक प्लेस करती है तो आफ्टर अ वाइल, ये जब हम पूरी प्लेन फाइट और डॉग फाइट और फाइटर प्लेन से आगे बढ़ जाते हैं तो एक ड्रामा और वो पूरी इमोशनल साइड हमको मूवी की दिखाती है, जिसको एक्सप्लोर करने पे मुझे थोड़े थोड़े इमोशंस कहीं पे हिट हो रहे थे, कहीं पे लग रहा था कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फिर इसके बाद अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करी जाए तो बाकी सब लोगों ने ठीक ठाक काम किया है। मुझे पर्सनली वीर पहाड़िया का काम भी अच्छा लगा। ही वाज, मतलब उनके इसमें एक सर्टेन करिश्मा है जो कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे किया था उसमें। अक्षय कुमार का काम भी ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज और भी नोटिस करी। उनके बहुत सारे डायलॉग्स मुझे ऐसा लगा कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ रहे थे, एंड वंस आई सॉ इट आई कुड नॉट अनसी इट। मतलब बहुत सारे सीन्स में वो जो दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें अक्षय कुमार इज नॉट इवन लुकिंग एट द कैरेक्टर जिससे वो बात कर रहे हैं। मतलब अगर कैरेक्टर यहां पर है तो अक्षय कुमार यहां देख के बात कर रहे हैं, एंड वंस इट बिकम्स अपैरेंट तो फिर वो आप चाह के भी उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर तुम बोल रहे हो कि निटपिकिंग कर रहे हो तो भाई मेरे को दिख गई वो चीज, और मैं उनकी आंखों को ऐसे मूव करते हुए देख सकता था। सो आई कुड नॉट अनसी, मेरे दिमाग में वो चीज चिपक गई एकदम। सारा अली खान का काम ठीक है, ऑल्दो उनका रोल इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रोमिनेंट जरूर बोल सकता हूं मैं, बट उनका ऑन स्क्रीन टाइम अगर मिला के चलोगे तो 10-15 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, बट जो भी काम किया वो ठीक ठाक है। फिर शरद केलकर, वरुण बडोला और भी बहुत सारे एक्टर्स जो सपोर्टिंग रोल में थे, दे वर एक्चुअली क्वाइट ब्रिलियंट। प्लस मूवी में कोई ऐसे एंटागनिस्ट नहीं दिखाया गया, बिकॉज मूवी के जो इवेंट्स है वो रियल लाइफ स्टोरी पे टेक प्लेस कर रहे हैं, तो इन लोगों ने उसको बहुत ज्यादा फिक्शनलाइज करने की कोशिश नहीं करी। हाँ, थोड़ा ड्रामेटाइज जरूर किया है, विच आई एम कंप्लीटली ओके विद, क्योंकि इस तरह की मूवीज में अगर थोड़ा ये सारी चीजें इमोशंस वगैरह होते हैं तो आपको देखने में मजा आता है। प्लस मूवी का जो प्लॉट है वो एक थोड़े से मिस्ट्री वाले एलिमेंट को भी साथ में लेके चलता है, जिस वजह से आप कॉन्स्टेंटली मूवी में हुक्ड रहते हो। एंड आई नो आप बोलोगे कि कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो फाइटर का क्लाइमैक्स था वो डिड नॉट सिट वेल विद मी, क्योंकि उसमें थोड़ा वो ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चले गए थे और ऐसी ऐसी चीजें करी जो थोड़ा फिक्शनल कैटेगरी में पहुंच जाता है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करी है। मतलब मूवी एक बैंग करने की बजाय, ऐसे कुछ एक्शन वैक्शन करने की बजाय आपको चीजों का रिविलेशन देती है। मतलब वो
एक क्लोजर बताती है, जो पूरी की पूरी कहानी इतने लंबे समय से चल रही थी उसका क्लोजर हमको प्रोवाइड करती है, विच आई थॉट वाज पर्सनली वेरी सेटिस्फाइंग। लेकिन हाँ, मूवी चीजों को थोड़ा बहुत स्पून फीड भी करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज दिखा दी गई है प्रेजेंट में और फिर आगे जाकर वही चीज दोबारा से रिकॉल हो रही है, तो एक फ्लैशबैक वाली सीक्वेंस आएगी जहां पर बोला जाएगा कि अच्छा ये हो रहा था, और फिर उसके बाद उस वाली सीक्वेंस में भी बोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज को बोल बोल के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट इन केस अगर आप अपना फोन उठा करके इंस्टाग्राम डूम स्क्रॉलिंग करने लग जाओ तो आपको सुनकर समझ में आ जाए कि मूवी में क्या हो रहा है। तो कुल मिला के स्काई फोर्स मेरे लिए एक अच्छी मूवी थी, जिसने मेरे को डिसेंटली एंटरटेन किया, उसके साथ में कुछ ऐसे इमोशंस भी फील कराए जो मैं इस मूवी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। प्लस वो जो डॉग फाइटिंग वाला एलिमेंट है वो भी इस मूवी में अच्छा खासा दिखाया है इन लोगों ने। इनफैक्ट मुझे चीज अच्छी लगी कि मूवी अपने जो डॉग फाइट और वो जो पूरी फाइटर प्लेन वाली चीज है उसको एक प्लॉट डिवाइस की तरह यूज करती है, और सिर्फ उसी पे अपने आप को लेके नहीं चलती कि भाई हमारे इसमें तो डॉग फाइटिंग है और ये फाइटर प्लेन वगैरह उड़ रहे हैं तो ये देखो मजा। नहीं, मूवी का जो प्लॉट है इट इज गुड इनफ इन इटसेल्फ, जो अपने आप को कैरी कर सके। मूवी में 2 या 3 गाने, आप इसको 2.5 भी बोल सकते हो, जिसमें से एक गाना है जो डांस वांस वाला है और स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाता, बाकी सारी चीजें कहानी को आगे बढ़ाती हुई चलती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता यार फिर गाना आ गया। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत डिसेंट या अच्छा देखना चाहते हो तो मैं इस मूवी को आपको रिकमेंड करूंगा। बस ये सोच के मत जाना, ये एक्सपेक्टेशन मत लेके जाना कि इसमें बूम बाम एक्शन धमाके और डॉग फाइटिंग देखने को मिलेगी, वो है लेकिन उसके अलावा काफी ज्यादा इमोशंस और ड्रामा और ये सारी चीजें भी हैं। तो मैं मिलता हूं अगले में, बाय बाय।